सर अभी आप जिक्र कर रहे थे ये मुबैना बंद लिफाफा जिसकी मंजूरी काबीना ने दी, लेकिन हैरानकुन तौर पर जिस काबीना ने मंजूरी दी उसमें से कोई शामिल ही नहीं था इस पूरे केस के अंदर। उन्हें ट्रायल ही नहीं किया गया, उनका कोई रुकन मुल्जिम नहीं था। बुशरा बीबी तो इस काबीना की रुकन नहीं थी, लेकिन उन्हें भी सजा दे दी गई। जी मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बुशरा बीबी को ले लेते हैं। बुशरा बीबी उसमें ट्रस्टी थी, हम्म। है ना। अगर उनका नाम ट्रस्टी के तौर पे ना आता तो जाहिर है, तो एड एंड अबेटमेंट में वो आ गई, हम्म। इमरान खान। और अच्छा, जिसको आप चक्कर दे दें या जिसको आप डिसीव करें, वो एक्यूज तो नहीं बनेगा, है ना। तो कैबिनेट में तो चेक में गोइयां हुई, कैबिनेट में ये बात हुई कि हमें बताया तो जाए। तो कैबिनेट को डिसीव किया गया। कैबिनेट किसकी मरहून मिन्नत होती है? प्राइम मिनिस्टर की। वो जिसको चाहे वो हम्म। मिनिस्टर बना दे, जिसको चाहे वो मिनिस्ट्री से निकाल दे, है ना ऐसा। बिल्कुल। तो ही हैड फुल अथॉरिटी एंड ही एक्सरसाइज दैट अथॉरिटी ऑन द कैबिनेट एंड इन्फ्लुएंस देम। हम्म। उनके इन्फ्लुएंस में थे ना वो, उनके कहने पे उन्होंने किया। जब प्राइम मिनिस्टर आपसे कहते हैं कि भाई मुझे ट्रस्ट मी, ये करो आप, तो फिर आप करेंगे ना, वरना आप अपनी जॉब खो बैठेंगे। बिल्कुल एंड हु ठीक। वांट्स टू लूज हिज जॉब एज ए मिनिस्टर इन द कैबिनेट। खैर, वो पैसे जो हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पे ना आता तो शायद इसमें अभाम रह जाता। बट सुप्रीम कोर्ट का एक जुडिशियल साइड पे जजमेंट आया है। और वो जजमेंट क्या है? वो जजमेंट ये है कि ये पैसे अवाम के हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा नहीं होने चाहिए थे, हम्म। और ये वापस किए जाए गवर्नमेंट को, यानी स्टेट को। स्टेट ऑफ सिंध, प्रोविंस ऑफ सिंध को भी जाएंगे, और ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को भी जाएंगे। बिकॉज ये पैसे ना किसी के अदायगी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ना किसी के इस्तेमाल में वैसे आ सकते हैं। तो दिस इज ए जुडिशियल वर्डिक्ट विच पुट्स ए सील ऑन दिस, कि ये पैसे जो हैं ये किसी के जाती पैसे नहीं थे, ये पैसे हैं और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पैसे हैं। बिल्कुल सही। और सर पीटीआई जब ये मौकिफ अपनाती है कि ये दुनिया का वाहिद करप्शन केस है कि जिसकी रकम पहले से ही अकाउंट में मौजूद है और उस रकम पर सज़ा दी गई जो हुकूमत के अकाउंट में पड़ी है और यूनिवर्सिटी यहाँ ही मौजूद है, ये मौकिफ आपको कितना जानदार महसूस होता है? बिल्कुल भी। देखिए, बड़ी सीधी बात है, बड़ा आसान है ये कहना कि एक जमीन है, उसके ऊपर आप मस्जिद बना देते हैं, हम्म। और मस्जिद है वहां पे, लेकिन वो जमीन जो है उसकी खरीदारी किसी और ने की हुई है। हम्म। क्या वो दुरुस्त होगा? नाजायज कब्जे पे तो मस्जिद भी नहीं आप बना सकते। और याद रखिए कि एक पर्टिकुलर मामला भी आया था, जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी, तो वहां पे एक पर्टिकुलर, जब उन्होंने कहा कि जब तक इसकी अदायगी नहीं होगी मामला आगे नहीं चलेगा। यही हम्म। था ना वर्डिक्ट हम्म। रुकन पाक का। तो हम इस्लाम की दाई हैं, हम कहते हैं यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जिसके अंदर हम दीनी तालीम के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी देंगे। लेकिन आप अपने आप अपनी जेब से तो कुछ नहीं कर रहे ना। आप तो बिल्कुल सही। लोगों के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर किस लिए कर रहे हैं? उसको फायदा पहुंचाने के लिए। ये बात दुरुस्त है कि ये फायदा उसको नहीं पहुंच सका। बिल्कुल तो सही। अगर नहीं पहुंच सका तो इसका यह मतलब नहीं है कि जुर्म नहीं हुआ। ये है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का केस, ये एनरिचमेंट का केस नहीं है। सो सर एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी का अगर ये केस है तो आपको लगता है ये जो सज़ा 14 साल की है ये कुछ ज़्यादा है, या क्योंकि नैब जो है वो कानून ज़्यादातर 14 साल है और जज साहब ने सबूतों में तजाद की निशानदही के बावजूद पूरे ही 14 साल की सज़ा सुना दी गई है, तो क्या आपको ये तजाद नहीं लगता कि कोई 1.5 साल कम ही कर दें वो इस पर? देखिए, लेजिस्लेचर ने, यानी मुकर्रना ने, पार्लियामेंट ने ये इख्तियार दे दिया है जज को। अब इसके अंदर उन्होंने बुशरा बीबी को हम्म। सजा दी है 7 साल की। हम्म। फर्क किया ना, क्योंकि बुशरा बीबी जो हैं वो एड और अबेटमेंट में तो आ गई, लेकिन उनका शायद फैसला साजी में कोई काम नहीं था। हम्म। और जितनी बड़ी जिम्मेदारी, उतना बड़ा आपके ऊपर बोझ। जितने बड़ा आपके ऊपर मनसब, उतनी ही जोर से आप फिर गिरते हैं। हम्म। जितना आपके ऊपर जी इख्तियार है, उतनी ही फिर आपको सजा मिलती है। उन्होंने ना सिर्फ डिसीव किया सुप्रीम कोर्ट को,
ना सिर्फ डिसीव किया उन्होंने कैबिनेट मेंबर्स को, उन्होंने डिसेप्शन का ऐसा वेब बनाया कि कहा कि ये हमने पैसे निकाले हैं वहां से, इंग्लैंड से, और ये पाकिस्तान का पैसा है, लेकिन जमा उन्होंने करा दिया किसी के अकाउंट के सेटलमेंट में। ये है। अगर ऐसा हो और हल्की सजा दी जाए तो फिर लोगों को शय मिलेगी। लोग ये कहेंगे कि जनाब हम कर सकते हैं, और इसीलिए तो वो कानून भी खत्म किया गया कि प्ली बार्गेनिंग आप कर लें, और प्ली बार्गेनिंग में आपको वापस अपने ओहदे पे चले जाते थे, है ना, वॉलंटरी रिटर्न कर देते थे। जी। वो फिर लोगों को शय मिलती है। आई थिंक डिटेरेंस जो है वो बड़ी जरूरी अमल होता है किसी भी सजा और जजा के बाद। बिल्कुल सही। अच्छा अशफर असाफ साहब, आज जिन जज साहब ने ये फैसला सुनाया, अब आप किसी की सोशल मीडिया इतना तेज है कि पिछली से पिछली बातें भी सामने ले आता है। 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में गलत बयान हल्फी जमा कराने पर और अपना गलत मौक़िफ़ कायम रखने पर तमाम इख्तियारात उनसे वापस लिए गए और उन्हें जुडिशल सर्विस के लिए भी मिसफिट करार दिया गया। तो आपको लगता है ये आई जो डोंट नो माजी अबाउट है दिस। ये जो माजी है इस फैसले पे भारी हो सकता है? अगर ऐसी ही बात है तो इन्होंने एतराज क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि ये मामलात इनके इल्म में थे, और वो मुक्का जो बाद में याद आए वो शायद अपने ही मुंह पे मारते हैं। इसका इतना आई एम इम्पैक्ट है। श्योर ये बड़े काइयां और बड़े अच्छे वकला हैं, बहुत समझदार हैं। आई एम श्योर ये चीज अगर इनके पास थी और ये कॉन्क्रीट थी तो दे कुड हैव इजीली फाइल्ड एन एप्लीकेशन asking the judge to either recuse himself or a transfer application saying that this gentleman is not fit for judicial। और ये 2006 आपने कहा? जी 2004। 2004 तो 20 बरस पहले की बात। उनकी उसके बाद भी तो एसीआर लिखी गई होंगी, उसके बाद उनकी प्रमोशंस भी हुई होंगी ना। तो आई डोंट थिंक कि 2004 का जो इस तरह का कोई बात है उसका इस वर्डिक्ट के ऊपर कोई असर हो सके। बिल्कुल सही।